सभी को प्रेज लॉर्ड मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरा जी तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी के लिए तैयार हो जाइए। ये वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी है। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो चाहे किसी भी चैनल पे आ रही है, सुबह 8 बजे की आ रही है या प्रॉफिट पे आ रही है या कोई भी चैनल पे आ रही है, सभी चैनल का परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये चैनल इसलिए बना रखे ताकि आप और आपके परिवार पर परमेश्वर की आशीष आते रहे। आज का जो वचन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ड ऑफ गॉड है। समझोगे तो यकीन मानना आप भी जिंदा हो जाओगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरा जी तो मैं हमेशा कहता हूँ, और याद रखना कि ये आजकल जो प्रार्थना आ रही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत अद्भुत होने वाली है, क्योंकि जो दर्शन परमेश्वर मुझे दिखाया है, जो मुझे परमेश्वर खुद दिखाया है, प्रकट किया है, उसके पास से जो भी प्रार्थना आएगी वो बहुत पावरफुल हो जाएगी आप और आपके परिवार के लिए और हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी चैनल पर आए। याद रखना, उस दर्शन के बाद एक अलग आग, एक अलग तेज परमेश्वर का, एक अलग अग्नि परमेश्वर की है, और वो अग्नि, वो तेज आपके लिए है। हालेलुया। तो याद रखना, उस दर्शन के बाद जो परमेश्वर काम करेंगे वो दुगनी स्पीड से करेंगे, और 2024 आप सभी के लिए बेहतरीन जाने वाला यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सोगना प्रतिफल के साथ है, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जी तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी चलन दिए उन चलन के माध्यम से आप तक परमेश्वर का पैगाम जा रहा है, और ऐसे ही जाते रहे। ये आपकी प्रार्थना है, आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर कार्य करेंगे। देखो वचन क्या कहता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दर्शन का भविष्यवाणी या अगुवाई की भविष्यवाणी, लेकिन बड़ी भविष्यवाणी कौन सी है? वर्ड ऑफ गॉड। जब पे लिखा हुआ है वो पूरा होगा। ये विश्वास करो, वचन को समझो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। अगर आप वाक्य में समझेंगे तो यकीन मानना परमेश्वर आज हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। वचन कहता है, मैं आपको वचन की तरफ ले जाऊंगा। यजकेल 33, यजकेल का 37, यहाँ पे जिक्र है हड्डियों के बारे में। देखो पहला पद पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझको अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा किया। वह तराई हड्डियों से भरी थी, हड्डियों से सूख गई थी, बंजर हो चुकी थी। और प्रभु के दास का काम था वहाँ जाकर भविष्यवाणी करना, जब तक परमेश्वर नहीं कहे, यानी कि जब तक परमेश्वर नहीं कहा चुप रहा। और जब परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणी कर, तो भविष्यवाणी हुई। जब मैं आगे का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखो, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज जो मुँह से निकलेगा ना, जो परमेश्वर कहेंगे वो आपकी लाइफ बदलेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? तब उसने मुझसे उनको चारों ओर घुमाया और तराई तक पर बहुत सी हड्डियाँ थी जो बहुत सूखी थी। तब उसने मुझे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे प्रभु तू ही जानता है। आज हो सकता है बीमारी के कारण आपका हड्डी जो है वो बाहर आ गया है, मांस हट गया है, या आप सूख चुके हो, आपका सुख चैन चला गया है, आप परेशान हो अपने पति के कारण, घर के कारण, कर्जे के कारण, नींद नहीं आ रही। अरे ये कर्जा उतरता क्यों नहीं, ये बीमारी जाती क्यों नहीं, ये परेशानी जाती क्यों नहीं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर कह रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा का दास भाषा बनाते कि आपके दिन सेम नहीं रहेंगे आज। हालेलुया। ये परमेश्वर की दास की वाणी नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है। और फिर क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियाँ, वो का वचन सुनो। देखो सूखी हड्डियाँ के वचन सुनेगी। लेकिन प्रभु के दास ने बहस नहीं करी, हे प्रभु तू क्या कह रहा है, हड्डियाँ जुएगी क्या है? हड्डी ऐसे होगी, हड्डी ऐसी होगी? नहीं, उसने वचन को सुना। आज हो सकता है कि आप सूख गए हो, आप बंजर हो चुके हो, आपका मन नहीं लगता है, सुसाइड के ख्याल आपको आते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कह रहा है, बेटा इन हड्डियों को मैं जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की आवाज़ है। आज आप कहीं से भी सुन रहे हो ना, आज परमेश्वर को वही चमत्कार दिखाएगा। परमेश्वर ने कहा दास से, ये हड्डियाँ क्या जी सकती है? उसने कहा, प्रभु तू जानता है। उन्होंने कहा, हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या कहे? भविष्यवाणी करके क्या है? हे हड्डियों, सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुना। आज वो वचन प्रभु आपको सुना रहा है। परमेश्वर वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से ढापोगे, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, और अब जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वाणी है। फिर क्या लिखा है? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक बुंडल आहट आई और बुंडल हुआ, और हड्डी इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि मैं नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु मैं सांस आती। फिर प्रभु का दास सांस से भविष्यवाणी करता है और सांस आ जाती है। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि
कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते, वो सब जीवित हो जाते। आज मेरा परमेश्वर आपको जीवित करने वाला है। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन है जो आप तक पहुंचा है, उसके बाद वो हड्डियाँ जी जाती है। परमेश्वर कहता है कि मैंने इनको ज़िंदा करा है। आज परमेश्वर आपको ज़िंदा कर रहा है। जब हम आगे का सारा चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़, तो परमेश्वर में बहुत चमत्कार दिखाया है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ओ तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मेरे अजीज़, जब हम उसका 10 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस में आ गई और वह जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और वह बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इज़राइल के घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई है, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। आज जिसकी आशा खत्म हो चुकी है, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, आज ये वचन सुनोगे, आप नए हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीज़, तो अपनी वॉल्यूम तेज़ करना क्योंकि लाउड कम है, और फिर भी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि शोर नहीं है यहाँ पर। फिर उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियाँ इज़राइल के घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई है और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्य में करेंगे उनसे कहे, परमेश्वर यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर वाकई में उतर आया है। खोल कर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ने ये कहा है और किया भी है। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है। मैंने कहा था ना, ये परमेश्वर की वाणी है। ये परमेश्वर की वाणी है आप और आपके परिवार के लिए। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आज मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलने वाला है। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। वो आग है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हो होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक देखने वालों के लिए, वो जो समय टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जो निराश है, परेशान है, रो रहे हैं अपने पति के कारण, अपने घर के कारण, वो सोसाइटी के ख्याल आते हैं, दुष्ट आत्मा परेशान करता है। आउट कर यीशु मसीह नासरी, आउट कर पिता परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता, तूने हड्डियों से कहा, हड्डियाँ जी गई। ओ मेरे परमेश्वर, आज उनको उन कब्रों से निकाल। जो शैतान चाहता है बीमारी में पड़े रहना, शैतान चाहता है बर्बादी में रहना, आज उनको निकाल यीशु मसीह नासरी। आज वो हड्डियाँ जी जाए मेरे परमेश्वर। वो सूखी हड्डियाँ जो विरोध करती है तेरा पिता, वो जी जाए यीशु राजा। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन। और पिता आज इनकी लाइफ बदल दे। 2024 इनके लिए गोल्डन हो। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपने करवाई है पिता। आज हर एक इंसान जिएगा और परमेश्वर तेरी महिमा करेगा। हाँ और आमीन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त इनको छुटकारा मिले। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। आपने ऐसा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ। ये आग तेरी है, आज ये आज़ाद हो चुके, मैं भी विश्वास करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा विश्वास कहता है आज हर एक इंसान सुपर ब्लेस्ड है, आशीषित है, आज़ाद हो चुका है। परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया। 2024 में आप इतिहास रचोगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।